वेलकम बैक जी। वापस हम आ गए और हम लोग वो सारा एक्सपीरियंस मैं सुन रही थी ब्रेक के अंदर कि किस तरह से जब ये लोग सड़कों के ऊपर निकले, एक तहैया तो कर लिया, एक डिसीजन ले लिया दैट दे हैव टू डू दिस, मगर उसके बाद जब वो प्रैक्टिकली जब बाहर निकले तो कैसे एक्सपीरियंसेस थे, मैं दोनों से सुनना चाहूँगी। क्या बच्चों ने क्या फील किया, लोगों के क्या तासुरात थे? अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था और हम लोगों ने इसमें, मैं पहले कुछ लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, जैसे कमिश्नर लाहौर हैं, DCO हैं, हम उनसे मिले और हमने अपना आइडिया उनसे शेयर किया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इस मामले में, और उन्होंने की भी। और लेकिन हुआ ये कि हमें ये था कि हम इस आइडिया को, इस कैंपेन को 14th अगस्त की, एज अलीना सेड, 14th अगस्त की सेलिब्रेशन से अलाइन करें। ठीक है। तो वी डिड दैट टू अट्रैक्ट और टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल। एक और हमने इसमें थोड़ी सी एडिशन की कि हमने एक 14 फीट लॉन्ग जो है एक फ्लोट भी डिजाइन किया। अच्छा, ठीक है जी। वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ताकि लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो के देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। राइट। और उस फ्लोट के ऊपर क्या था? उस फ्लोट के ऊपर एक तो पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग हमने उसमें कुछ पाकिस्तान की अच्छी बिल्डिंग्स दिखाई थी कि नीट एंड क्लीन पाकिस्तान कैसा है, एक खूबसूरत पाकिस्तान जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं विद नीट एंड क्लीन बिल्डिंग्स। कुछ अच्छे स्लोगन्स थे रिलेटेड टू दिस आइडिया। राइट। उसके बाद बस इसी तरह की चीज़ें थी, ग्रीनरी थी, फूल थे, कि एक बहुत प्यारा पाकिस्तान दिखाने की कोशिश की। अच्छा। और हमारी कुछ सिंगिंग वाला जो हमारा क्वायर था स्कूल का, वो भी वहाँ पे था, जो कि सिंग कर रहे थे नेशनल सॉन्ग्स। और वो मूविंग था फ्लोट? जी, इट वाज मूविंग। अच्छा, जी, 14 फीट ट्रॉलर के ऊपर वो एक फ्लोट था और वो हमने मूव तो लोग काफी अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि वो अच्छा टाइम हमने ऐसा चूज किया था कि लोग थोड़े से फ्री हों, क्योंकि सुबह के वक्त हमें पता था कि रोज़ा है, हमें उतने लोग नहीं मिलेंगे, और अगर बिफोर अफ्तारी हम करेंगे। लेकिन अगर आप अफ्तारी के वक्त पे भी करते तो बड़े लोग मिल जाते हैं, वो सारे घरों को जा रहे हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो थोड़ा सा Nobody is interested in anything, बहुत कम होता है, तो हम उनको वो पेशेंस सुनकर नहीं करना चाह रहे थे। बहरहाल हम लोगों ने चूज़ किया कि हम तकरीबन 9 to 11 o'clock, और ये बहुत बड़ी हिम्मत थी। मैं पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपने बच्चे भेजे इस बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है आप अच्छा काम शुरू करें, लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, ये आप हमें दिखाना चाह रही हैं जो आपने सोवेनियर्स वगैरह दिए। अच्छा, लेट्स बिन इट। ये जो सोवेनियर है आप ज़रूर देखिए, दिखाइएगा कैमरा के अंदर। ये वो हैं जो लोगों को दिए गए, और हम लोगों ने ये भी सुना था कि आपने स्टिकर्स थे। ये हमारी टैगलाइन थी। अच्छा। Which says every little bit hurts. The Pakistan is saying this. फ्लोट पे तो ये पूरा लिखा हुआ था, every little bit hurts Pakistan. सही, बिल्कुल ऐसे ही है। It's a fact, बिल्कुल, we don't realize it. अच्छा, उसके अलावा बैजेस भी थे कुछ जो आपने लोगों को दिए, और मैं साथ साथ बताती चलूँ कि इन लोगों ने वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया, उनसे पिटिशन भी साइन करवाई। वो ज़रा मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं, और आई होप कि जिन्होंने प्रॉमिस किया है और साइन किया वो उसको फुलफिल भी उसी तरह से करें। और वो लोग जिन्होंने साइन नहीं भी किया, ज़रूरी नहीं है कि आप बस साइन ही करें, मेरा ख्याल है ये एक माइंड टू माइंड भी एक होता है, जिसे कहते हैं अहद करना। तो आप लोग अगर घरों में भी बैठे हुए हैं और अगर ये बात सुन रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश की है सिटी स्कूल ने, और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और इसको आगे लेकर चलें। अच्छा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि लोगों का रिस्पांस कैसा था जब आप लोग बच्चे वहाँ पर गए, और बच्चों, अच्छा वहाँ पे आप लोगों ने प्रैक्टिकली जाके सफाइयाँ वगैरह भी की? नहीं, हमने की जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे ज़रूर की। बच्चों ज़रूरत तो काफ़ी जगह पे बच्चे बिल्कुल फुली प्रिपेयर थे। हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप था बच्चों का, 60 to 70 बच्चे थे। हमने उन्हें डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे ग्रुप्स में। राइट। कुछ ग्रुप्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे सफाई करने के, तो दे वर फुली इक्विप्ड, उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने, मास्क वगैरह, और वो टोंग्स के साथ चीज़ें उठा रहे हैं। कुछ जो थे वो अवेयरनेस वाला ग्रुप था कि जो लोगों को अवेयरनेस देगा। अच्छा, जो मतलब बता के एक्सप्लेन, जो गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हुई थी मैकडॉनल्ड के करीब, या जो सिग्नल्स के पास जब सिग्नल ऑफ होता था तो वो बच्चे जो हैं गाड़ियों को रोकते थे। रिस्पांस जो था वो पहले दिन में बहुत मिला जुला था, मैं सच बोलूँगी। कुछ लोगों ने तो बच्चे कोशिश की कि वो बात करें, उन्होंने खोला ही नहीं खोला, सुनने की कोशिश नहीं की। एक दो ने सुना और बगैर सुने दे टुक आउट मनी और दे सेड कि ये आप ले लें। तो बच्चे के नहीं, बच्चों को हमने बताया हुआ था, बच्चे वर मेंटली प्रिपेयर्ड। हमने बच्चों को कहा था कि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल सही। और ये वाला एस्पेक्ट भी हमने बताया था कि
हमारे मुल्क की एक, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा हम चैरिटी करते हैं। ये पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, और हम ये समझते हैं कि 20-25 रुपए निकाल के, 100 रुपए या 1000 रुपए निकाल के हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। तो प्रैक्टिकली हम करने के ऊपर हम नहीं आते, पैसे देना बहुत आसान है, आसान काम होता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम जब अभी अपनी दीन की स्टडी करते हैं तो ये बात होती है कि चलते फिरते लोगों को तो आप दे देते हो, सबसे आसान बात है, मगर चीज़ ये है कि वो लोग जो वाकई मुस्तहिक हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके तक पहुँच कर और उनको उनका हक दिया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो खैर वो बात तो ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इसके अलावा कौन से ऐसे लोग थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ में से या कुछ जाने माने लोग जो इस कैंपेन का हिस्सा बने? वैसे तो हमसे वादा किया था कमिश्नर साहब ने भी कि वो ज़रूर आएंगे, और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। सब ट्रैफिक पुलिस और सब लोग जो है वो हमारे साथ साथ थे, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। और हमारी लास्ट डे जो कैंपेन पे था, उन्होंने इब्रारुल हक हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उन्होंने बहुत बच्चों को इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया इस बात पे। और बड़ा एंटरटेनिंग, उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास की, और बच्चों को उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि ये आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को, जाहिर है अगर एक एफर्ट वो कर रहे हैं, वो जब तमाम बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बच्चों मैं आपके साथ हूँ। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू हैविंग दिस काइंड ऑफ कैंपेन और एनीथिंग लाइक दैट, I'm going to be there along with my team and we will make sure कि हम सफाई भी करें। लेकिन ये एक मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि लोगों को हमने ये तो अवेयरनेस दी कि आपने पाकिस्तान को गंदा नहीं करना और लेटर को नीचे नहीं फेंकना, लेकिन गाड़ी में बैठे हैं तो लेटर कहाँ फेंकें। तो ये एक स्पेशली हमने डिज़ाइन की कार बिन, ठीक है, कि ये सब लोग अपनी गाड़ियों में रखें और जो भी उनका लेटर है या कचरा है वो इसके अंदर डालें, और फिर ये रीयूजेबल है, इसको बार बार इस्तेमाल करें। पर्पस होना चाहिए, एक अवेयरनेस का पर्पस भी होना चाहिए ना। आप एक बंदे को इन्फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन व्हाट एक्शन कैन ही टेक? सो वी टुक द फर्स्ट स्टेप टू टेल देम कि आप इफ नॉट अ कार्बन बैग, मतलब आप ये नहीं करें, आप ये काम नहीं करें, और अगर ये नहीं करें तो फिर किस तरह से इसको करना है, ये दैट्स तो रेमेडी देना बहुत जरूरी है। अच्छा अब मुझे, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट? एक दफ़ा कर लेना इज़ नॉट इनफ, ठीक है? अब क्या इसको आप मंथली बेसिस पे करेंगे, किस तरह से, आफ्टर 3 months और what do you have in mind? This is not a individual initiative from the city school. We have our own project within the school. उसमें हमारे जो भी बच्चे enroll होते हैं, द सिटीजन्स का प्रोग्राम है, सिटीजनशिप उसको हम बोलते हैं। उसमें यह है कि दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वी आर टेकिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एनी लेवल एंड वी कीप देम इन दिस प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम कंटिन्यूअली आफ्टर every 3 months or so, every term they have some kind of an activity that reinforces this. अच्छा एक और चीज़ मुझे लगता है कि अभी तो सिटी स्कूल ने इसको इनिशिएट किया है ना, मैं चाहूँगी और मेरी ख्वाहिश ये होगी, और आप लोग भी इस हवाले से ज़रूर सोचें कि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ स्कूल्स को इसके अंदर मिलाया जाए, क्योंकि वही बात है, चाहे मुख्तलिफ स्कूल्स हों, चाहे मुख्तलिफ चैनल्स हों, अगर मैं एक चैनल पे हूँ मगर बाकी जो चैनल्स हैं वो भी तो हमारे मुल्क ही के हैं ना। अगर आप एक स्कूल में आप हैं, स्कूल से ताल्लुक, बाकी के जो स्कूल हैं वो भी तो पाकिस्तान के लिए। आई थिंक वी ऑल हैव टू बी टुगेदर। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपने अपने झंडे जो है ना उनको एक साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान का झंडा हम अपने इवन स्कूल्स के, अपने चैनल्स के, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम झंडे साइड पे कर दें और एक झंडा अगर बुलंद हो जाए तो हम सब एक हो जाएं। बिल्कुल। और अब हमें वो वक्त है कि हमें सिर्फ उस एक झंडे तले आने की ज़रूरत है। बस इसको इंशाल्लाह हमने प्रोग्रेशन में लेके जाना है, इस एक्टिविटी को हमने डिफरेंट स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करना है और भी बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, और ये एंड नहीं है, इट्स अ बिगनिंग। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। इट्स जस्ट अ बिगनिंग, और वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू विद दैट। इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा इनिशिएट आपने लिया है, और बस मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आई एम विथ यू, and inshallah no matter what it is we are going to be with you. Towards the end, any message you want to give to the people who are watching you? सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया फॉर दिस एक्टिविटी उनका शुक्रिया अदा करूंगी। उसमें हमारे साथ एक और कंपनी भी इन्वॉल्व थी, वेस्ट बस्टर, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, और वैल्यू टीवी ने भी हमारी बहुत हेल्प की इसके लिए। और बाकी ये है कि अगर हमारे बच्चे आते हैं तो मेरी लोगों से सिर्फ इतनी
सी रिक्वेस्ट है कि वो उनको इनकरेज करें, उनकी बात सुने और उनको एक पॉजिटिव वाइब जो है वो उनको बहुत आगे तक लेके जाए इंशाल्लाह। इट्स गोइंग टू हैपन। एनीथिंग यू वांट टू से? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव वुड बी कि पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जांपल। We learn a lot from our parents, and I think ये आते हैं अगर माँ बाप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झूठ बोल रहे हैं तो they should not expect कि बच्चे भी सच बोलेंगे। ये छोटी छोटी आते हैं बड़े ध्यान से हमें परफॉर्म करनी चाहिए, हम फेंक देते हैं, देखते नहीं है कि हमें बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक कि पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि they should be more careful, and जो बच्चे हैं वो they should always look towards the positive side of whatever they see around them. Absolutely. I think that's the most important thing. और मैं आप लोगों के बच्चों को जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ, चिल्ड्रन well done and we are proud of you। और इस तरह के जिस तरह से आप लोगों ने मिल के ये एक एफर्ट की है, ठीक है गाइडेंस आपको आपके टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से मिली होगी, मगर जो आपने किया है आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड नॉट ओनली मी, आई एम श्योर जितने लोगों ने देखा होगा सारों ने कहा होगा सिटी स्कूल के बच्चे शाबाश, वेरी गुड जी। यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक रेजोल्यूशन लास्ट में साइन कर। अच्छा मैं साइन कर दूँ जी? अच्छा ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड साइन कर दूंगी, बट आई मेक श्योर दैट आई डू। यहाँ पे हमें रुकना है जी ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होंगे, मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। محمد